गुलामी दर गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। इससे आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। जिंदगी गुजारने के जो असबाब है वो उससे छीने जा रहे हैं। आज ये जो महंगाई का बम आया है, ऐसा आदमी जो तीसरे दर्जे का, चौथे दर्जे का, पांचवें दर्जे का जो सरकारी मुलाजिम है, आज उसके पास भी ये शायद ये जो महंगाई का एक तूफान आएगा उसका सामना करने की सलाहियत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं हूं आपका होस्ट मानिश। मेरे साथ मौजूद है जमीयतुल इस्लाम के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि उन्होंने एहतजाज किया। अभी पेट्रोल जो महंगा हुआ है, अवाम पे जो पेट्रोल महंगा होने का बम गिराया गया, तो इनसे बात करते हैं। इन्होंने एहतजाज किया, क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, आपने एहतजाज की कॉल दी है, लाहौर में पेट्रोल महंगा किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन सिर्फ आप एहतजाज कर रहे हैं, कोई और जमात क्यों नहीं एहतजाज कर पा रही? और दूसरा, आपके बारे में कहा जाता है आप अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में रह के एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा इस्लाम अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और अपना किरदार अदा करती रहेगी। बल्कि अगर किसी वक्त किसी हुकूमत के साथ हमारा कोई अलाइंस भी हो तो हम हुकूमत में होते हुए भी ऐसे इक़दाम की हमेशा मुखालिफत करते आए हैं। और दीगर तंजीमें अगर वो मुजाहरे कर रही हैं तो मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, इसलिए कि इस फैसले के ज़रिए आवाम की जो कमर तोड़ी गई है, मैं समझता हूँ कि शायद आवाम जो गरीब आदमी है उससे ज़िंदगी के आखिरी सहारे भी छीनने की कोशिश की गई है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ इस हद तक मत जाए कि आप आवाम के रद्द-ए-अमल का सामना न कर सकें। रद्द-ए-अमल का सामना, जंग लगी हुई है ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान में इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, क्या वजह है इसकी? या हुकूमत की तरफ से महंगा किया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत देखें, दुनिया के अंदर महंगाइयाँ होती हैं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है। पेट्रोल अगर बैनुल अक़वामी सतह पर महंगा हुआ है, लेकिन तमाम ममालिक की हुकूमतें, रियासतें अपने आवाम के लिए उसकी पॉलिसियाँ मुरतब करती हैं। और अगर आपके पास उसकी पॉलिसियाँ मुरतब करने की सलाहियत नहीं है, आप आवाम के सामने कोई किफ़ायत शारी की मुहिम लेकर आते हैं, लेकिन जब आपके इस किफ़ायत शारी की मुहिम के अंदर एक तज़ाद नज़र आता है तो आवाम में एक इज़्तिराब आता है। एक तरफ मेरा आदमी, नौजवान जो सरकारी मुलाजिम है या गरीब आदमी है, छाबड़ी वाला है, उसके ऊपर तो तमाम महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पंजाब की जो माँ है, जो आज सबके लिए भला बन चुकी है, इसके लिए जो है इतने महंगे महंगे जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, इनके लाओ लश्कर पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। तो ये पॉलिसियाँ, इससे आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय आप उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लो। कल भी आपने आवाम के सामने आना है। हमेशा फार्म 47 नहीं चलता, मुल्क के हालात बदलते हैं। कल को कला को आवाम मैदान अमल में निकल आई, बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, तो आप इनका कैसे सामना करेंगे? अच्छा सर, पाकिस्तान में क्यों इस तरह इतना पेट्रोल महंगा किया जा रहा है? बांग्लादेश अभी नाम लिया आपने, श्रीलंका का नाम लिया, उसमें इतना पेट्रोल इस हद तक नहीं बढ़ा, पर बढ़ा ज़रूर है, लेकिन इस हद तक नहीं बढ़ा। क्या वजह है? पाकिस्तान में क्यों इतना पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है? दूसरा, कारोबार के लिहाज से भी काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। अभी 2 दिन का लॉकडाउन भी बताया जा रहा है, हफ्ता और संडे का। क्या कहना चाहते हैं? हमें समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान पर जो हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिस वक्त हुकूमत गैर अवामी नुमाइंदों को मुसल्लत किया जाता है और वो आवाम के वोटों के ज़रिए नहीं आते, तो वो हुक्मरान कभी भी खुलकर पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। आज का हुक्मरान IMF और वर्ल्ड बैंक के मातहत उनका एक मुलाजिम की हैसियत इख्तियार कर चुका है। IMF, वर्ल्ड बैंक कानून साजी के लिए आपको कहते हैं कि ये कानून साजी करो, ये उस कानून साजी की तरफ चले जाते हैं। वो कानून साजी शरीयत से मुतसादिम हो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करनी पड़े, ये उसके लिए भी तैयार है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने खड़े होने की सलाहियत नहीं रखते। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हुकूमत कायम की गई है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अवाम की नुमाइंदा, इससे क्या असरात होगा? पेट्रोल अगर महंगा हुआ, अवाम तो पहले भी गुर्बत में पिस रही थी, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम पे क्या इसका रद्द-ए-अमल होगा? क्या असर होगा? जाहिर है कि अवाम, एक आम आदमी जो है, उसकी ज़िंदगी के ज़िंदगी गुजारने के जो असबाब है वो उससे छीने जा रहे हैं। उसकी ज़िंदगी के जो असबाब हैं उसको जो है कि महदूद से महदूद किया जा रहा है। तो इससे मुल्क के लिए तो कभी भी अच्छे असरात पैदा नहीं हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी सतह को आप देखें, बैनुल अक़वामी सतह पर सारी चीज़ें देखने के बाद कौमें अपने लिए फ़ैसले करती हैं, अपने लिए तिजारत के मौक़े को बढ़ाया जाता है, पॉलिसियाँ तब्दील की जाती हैं। लेकिन यहाँ तो पॉलिसी हर रोज़ गुलामी दर गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। एक आम आदमी, पहले कहा जाता था कि आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है। आज ये जो महंगाई का बम आया है, ऐसा आदमी जो तीसरे दर्जे का, चौथे दर्जे का, पांचवें दर्जे का जो सरकारी मुलाजिम है, आज उसके पास भी ये शायद ये जो महंगाई का एक तूफान आएगा उसका सामना करने की सलाहियत न रखता। अच्छा, जमीयतुल इस्लाम ही एहतजाज कर रही है सिर्फ लाहौर में पेट्रोल पे, बाकी कोई भी जमात, कोई भी पार्टी, कोई कहीं भी एहतजाज नजर नहीं आ रहा किसी ने एहतजाज किया हो? क्या वजह? वो क्यों एहतजाज करे? क्या वो पाकिस्तानियों से प्यार नहीं करते? देखिए, मैं किसी भी जमात और तंजीम के बारे में, हमारे कायद मौलाना फजल रहमान साहब की तरबियत है कि हम उनके बारे में, उनके तंजीमों में जाकर नहीं देखते। अगर कोई तंजीम आवाम की नुमाइंदगी के लिए आज मैदान में खड़ी है
تو ہم اس کا ویلکم کریں گے. لیکن اگر کوئی تنظیم سمجھتی ہے کہ اس کو نہیں نکلنا چاہیے، تو جس طرح کہ لوگوں نے ووٹ دیے لیکن لوگ جو ہیں کہ صرف اپنی پورا فوکس صرف اس چیز پر ہے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے. آج قوم کے لیے نکلو، قوم کے مشکل مسائل کے لیے نکلو، تاکہ کل لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں نکلتے تو مجھے ان کی پالیسیوں پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام اپنا نظریہ اپنی پالیسی کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے. ہم کل بھی عوام کے لیے نکلے تھے، ہم آج بھی عوام کے لیے نکلے ہیں. یہ پاکستان کا اقتدار، حکومتیں، یہ جمعیت علماء اسلام اس کی قیادت سے کے لیے بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہ ان چیزوں کے لیے ہم نہیں سوچتے. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے. مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کی حکومت میں کہا تھا کہ جب پٹرول مہنگا ہو تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم آپ کا چور ہے. ابھی 500 تک چلا گیا پیٹرول، ابھی کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی سچ تو نہیں بولا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ان کا سچ تھا. یہ سچ تھا. ہاں. جی تو میرے ساتھ موجود تھے عبدالرحمان صاحب. انہوں نے بات کی پیٹرول پہ کہ جو پیٹرول مہنگا ہوا، عوام پہ جو پیٹرول کا بم گرایا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، احتجاج کیا انہوں نے، اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے. اور انہوں نے دوسری پارٹیوں کو بھی بولا کہ آپ بھی میدان میں ہیں، کیونکہ عوام کا حق سب سے پہلے ہے، باقی ہر چیز بعد میں ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں. ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.